अमेरिका और चीन को चकमा देकर भारत ने कर डाला ऐसा सीक्रेट समझौता जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत के साथ विशाल ट्रेड डील की तैयारी कर रहा था अमेरिका। उधर इंडोनेशिया में मोदी सरकार ने क्या कर डाला। अमेरिका नहीं, इंडोनेशिया में भारत का जबरदस्त खेल। डॉलर नहीं, भारतीय रुपये में बड़ा समझौता। ट्रंप भी चौंके। भारत और इंडोनेशिया के बीच लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट। डॉलर नहीं, भारतीय रुपये और इंडोनेशियाई रुपया में डील। जब पूरी दुनिया की मीडिया और एक्सपर्ट्स भारत अमेरिका के बीच होने वाली बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स पर नजरें गड़ाए बैठे थे, ठीक उसी वक्त भारत की कूटनीति ने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये वो चाल थी जो शोर शराबे से दूर शांति से चली गई, लेकिन इसका असर तूफान से भी ज्यादा तेज होने वाला है। ये कहानी है भारत के उस साहसी कदम की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका के डॉलर सिस्टम को सीधी चुनौती दे डाली है। इसे समझने के लिए पहले हमें उस जंजाल को समझना होगा जिसमें दुनिया दशकों से फंसी हुई है। ये जंजाल है डॉलर का। आप कुछ भी खरीदें, कहीं भी बेचें, तेल से लेकर टेक्नोलॉजी तक, हर चीज का भुगतान डॉलर में होता है। इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम भी कहते हैं। दुनिया के 80% से ज्यादा व्यापार पर डॉलर का एक छत्र राज है। अब आप कहेंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब भारत किसी देश से व्यापार करता है तो पहले हमें अपने रुपये को डॉलर में बदलना पड़ता है, फिर उस डॉलर से सामान खरीदना पड़ता है। इस अदला बदली में हमारे अरबों रुपए सिर्फ कन्वर्जन फीस में बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा बड़ा खतरा है विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट का। डॉलर मजबूत हुआ तो हमारा रुपया कमजोर हो जाता है और हमें उसी सामान के लिए ज्यादा रुपये चुकाने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका का राजनीतिक हथियार। अमेरिका जब चाहे किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है, क्योंकि उस देश का सारा विदेशी व्यापार डॉलर पर निर्भर होता है। ईरान, रूस, वेनेजुएला जैसे देश इसका जीता जागता उदाहरण है। ये एक तरह की आर्थिक गुलामी है, एक ऐसी बेड़ी है जिसे दुनिया के कई देश तोड़ना तो चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे। इस खेल में चीन भी अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने युआन को डॉलर के विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है और कई देशों को अपने जाल में फंसा भी चुका है। चीन की ये कर्ज वाली कूटनीति दुनिया के लिए एक नया सिरदर्द बन चुकी है। ऐसे में दुनिया को एक ऐसे विकल्प की तलाश थी जो भरोसेमंद हो, जो किसी एक देश की दादागिरी से आजाद हो। और यहीं पर, इसी मौके पर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। भारत ने तय कर लिया कि अब हम इस डॉलर वाली गुलामी को और नहीं सहेंगे। अब हमारा रुपया अपनी कीमत खुद तय करेगा। और इस महाअभियान की शुरुआत हुई है हमारे एक ऐसे दोस्त के साथ जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, जो आसियान का सबसे ताकतवर सदस्य है और जो भारत का एक स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार है, इंडोनेशिया। जी हाँ, भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर इतिहास रच दिया है। दोनों देशों ने मार्च 2024 में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका नाम है लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट। ये नाम सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सरल और क्रांतिकारी है। इसका मतलब है कि अब भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार करने के लिए अमेरिकी डॉलर की कोई जरूरत नहीं होगी। भारत के व्यापारी सीधे रुपये में भुगतान करेंगे और इंडोनेशिया के व्यापारी सीधे अपनी करेंसी रुपया में भुगतान लेंगे। बीच में से डॉलर का बिचौलिया हमेशा के लिए खत्म। इंडोनेशिया की राजदूत इनायच कृष्णमूर्ति ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है कि यह समझौता सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि इसने जमीन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। मैं बैंक इंडोनेशिया जैसे बड़े बैंकों ने रुपये और रुपया में सीधे लेन देन की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। ये एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे एक बड़ी आग का रूप लेने वाली है। और इस आग को और हवा देने के लिए जकार्ता में इस साल 15 से 19 अक्टूबर 2025 को 40वां इंडोनेशिया ट्रेड एक्सपो होने जा रहा है, जहां भारत के व्यापारी और उद्यमी इस नए सिस्टम का भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल उठता है कि इस एक समझौते से आखिर बदलेगा क्या? ये सिर्फ कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाली डील है या फिर इसका असर भारत के आम आदमी पर भी पड़ेगा? तो सुनिए, ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये भारत की आर्थिक आजादी का घोषणा पत्र है और इसका असर भारत के हर उस नागरिक पर जो मेहनत करके देश को आगे बढ़ाना चाहता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए भारत का कोई व्यापारी इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदता है जिसकी कीमत 10 लाख डॉलर है। पुराने सिस्टम में उसे पहले भारतीय रुपये को डॉलर में बदलना पड़ता था। इस प्रक्रिया में उसे बैंक को कन्वर्जन चार्ज देना पड़ता और अगर उस दिन डॉलर का रेट बढ़ गया तो उसे और भी ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ते। लेकिन अब नए सिस्टम के तहत वो सीधे अपनी बैंक को भारतीय रुपये में भुगतान करेगा और उसकी बैंक
इंडोनेशियाई बैंक के साथ रुपए और रुपया में ही हिसाब किताब कर लेगी। इससे हर ट्रांजैक्शन पर लाखों रुपए की बचत होगी। ये पैसा अब देश के भीतर ही रहेगा, देश के विकास में काम आएगा। ये है इस डील का पहला और सबसे बड़ा फायदा, आर्थिक बचत और आत्मनिर्भरता। दूसरा फायदा है व्यापार में तेजी और सरलता। डॉलर के जरिए लेन देन की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली होती है। कई बार पेमेंट क्लियर होने में हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन जब व्यापार अपनी ही मुद्रा में होता है तो लेन देन कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। इससे व्यापारियों का पैसा ब्लॉक नहीं होता और वे ज्यादा तेजी से अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। ये भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिशन को एक नई उड़ान देगा। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत और भावनात्मक पहलू अब शुरू होता है। ये समझौता सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं है। इस समझौते का असली नायक है भारत का वो छोटा कारोबारी, वो कारीगर, वो युवा जो अपने हुनर और मेहनत के दम पर दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। कल्पना कीजिए लखनऊ की एक महिला कारीगर रेशमा की, जो अपने हाथों से चिकनकारी के खूबसूरत कुर्ते बनाती है। अब तक उसकी पहुंच सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित थी। विदेश में अपना सामान बेचने का सपना तो वो देखती थी, लेकिन डॉलर में पेमेंट लेना, विदेशी बैंकों के नियम कायदे और भारी भरकम फीस, ये सब उसके लिए एक बुरे सपने जैसा था। लेकिन इस नए समझौते ने रेशमा जैसी लाखों कारीगरों के लिए उम्मीद का एक नया दरवाजा खोल दिया है। अब रेशमा सीधे इंडोनेशिया के किसी बुटीक या ऑनलाइन स्टोर को अपना सामान बेच सकती है और पेमेंट सीधे अपने भारतीय बैंक खाते में रुपये में पा सकती है। उसे डॉलर के झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। सोचिए, राजस्थान के हस्तशिल्पी, तमिलनाडु के कांजीवरम बुनकर या मुरादाबाद के पीतल कारीगर जब बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपना माल 28 करोड़ की आबादी वाले इंडोनेशियाई बाजार में बेचेंगे तो उनकी आमदनी कितनी बढ़ जाएगी। ये समझौता भारत के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को ग्लोबल बना रहा है। ये भारत के हुनर को सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर रहा है। ये है सच्चा सशक्तिकरण। ये है आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर। ठीक इसी तरह इंडोनेशिया के छोटे किसान जो कॉफी या मसाले उगाते हैं, वो भी अब अपना उत्पाद सीधे भारत के विशाल बाजार में बेच सकेंगे। यह एक विन विन सिचुएशन है, जहां दोनों देशों के आम लोग एक दूसरे से जुड़कर तरक्की की नई कहानी लिखेंगे। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये दो संस्कृतियों का मिलन है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही देश दुनिया के सबसे युवा देशों में से हैं। दोनों देशों की 60% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये युवा ऊर्जा और महत्वाकांक्षा से भरे हुए हैं और ये समझौता इन युवाओं के लिए डिजिटल दुनिया में एक नया ब्रह्मांड खोल रहा है। इंडोनेशिया की राजदूत के अनुसार उनके देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था इस साल 150 अरब डॉलर के आंकड़े को छू सकती है। भारत पहले से ही एक आईटी और स्टार्टअप सुपर पावर है। अब सोचिए, जब ये दोनों युवा शक्तियां मिलेंगी तो क्या होगा। बेंगलुरु में बैठा एक युवा टेक उद्यमी राहुल शर्मा, जो एक एजुकेशन ऐप बनाता है, अब आसानी से अपने स्टार्टअप को इंडोनेशिया में लॉन्च कर सकता है। उसे कंपनी रजिस्टर करने और पेमेंट गेटवे लगाने में डॉलर की जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी सेवाएं बेचेगा और कमाई सीधे रुपये में अपने खाते में पाएगा। यह समझौता भारत के फिनटेक, एडुटेक और ई कॉमर्स स्टार्टअप्स के लिए इंडोनेशिया के विशाल बाजार के दरवाजे खोल रहा है। भारत और इंडोनेशिया की कुल आबादी 1 अरब 7 करोड़ है और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं मिलकर 8.3 ट्रिलियन डॉलर की एक विशाल शक्ति बनाती हैं। यह समझौता इस शक्ति को एक साथ लाने वाला एक पुल है। यह भारत के युवाओं को ग्लोबल लीडर बनाने का एक सुनहरा टिकट है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिस पर दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की नजर है, इस समझौते का भू राजनीतिक महत्व। ये सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव है। पहला निशाना, डॉलर का वर्चस्व। यह समझौता डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने की वैश्विक मुहिम में भारत का एक बड़ा कदम है। जब भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था और इंडोनेशिया जैसा प्रमुख आसियान देश अपनी मुद्रा में व्यापार करना शुरू करते हैं, तो यह डॉलर के सिंहासन को सीधी चुनौती देता है। ये दुनिया को एक संदेश है कि अब व्यापार के नियम कोई एक देश तय नहीं करेगा। भारत इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। दूसरा निशाना, चीन का बढ़ता प्रभाव। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी आक्रामक नीतियों और आर्थिक दबदबे से छोटे देशों को परेशान कर रहा है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही इस क्षेत्र के प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं। यह समझौता इन दोनों देशों के बीच भरोसे को और मजबूत करता है और चीन के प्रभाव को संतुलित करने का काम करता है। यह दिखाता है कि इस क्षेत्र के देश आपसी सहयोग से तरक्की कर सकते हैं। उन्हें किसी बाहरी ताकत के सहारे की जरूरत नहीं है। ये भारत की एक्ट ईस्ट और सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीतियों की एक शानदार जीत है।
रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण। यह समझौता भारतीय रुपये को एक वैश्विक मुद्रा बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जब ज्यादा से ज्यादा देश रुपये में व्यापार करना शुरू करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये की मांग बढ़ेगी। इससे हमारा रुपया मजबूत होगा और भारत की आर्थिक हैसियत में जबरदस्त इजाफा होगा। ये भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह समझौता एक मॉडल है। भारत अब दुनिया के अन्य देशों के साथ भी ऐसे ही समझौते करने की तैयारी कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहले ही ऐसा समझौता हो चुका है। खबरें हैं कि कई अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देश भी भारत के साथ रुपये में व्यापार करने के लिए उत्सुक हैं। यह एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत है जो दुनिया के आर्थिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी।